खबर है गोंडा जनपद के इटिया थोक क्षेत्र की, जहां जगन्नाथीपुर निवासी भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव शिवराम उपाध्याय ने परसा गोड़ी में सिंचाई विभाग सरयू खंड प्रथम ने जमीन की जबरन अतिक्रमण करने, कागजों में नहर की खुदाई दिखाकर लाखों हड़पने को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि जिलाधिकारी गोंडा इस मामले में संज्ञान लेकर किसानों के साथ न्याय करे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसान करीब 8 महीने से न्याय के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन का जमीर नहीं लगा है। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। हाँ, ये बताइए नेताजी, परसा गोंडरी में किसानों के साथ उनकी जमीनों पर सिंचाई विभाग जबरदस्ती उनकी जमीनों को अधिग्रहण कर रहा है। इस बारे में एक आंदोलन चल रहा है, आपका संगठन भी उसको सहयोग कर रहा है। इसके बारे में अब तक आपने क्या किया है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग न्याय हित में जो है शांतिपूर्ण धरना चलवा रहे हैं वहाँ, और 8 महीने से किसान बैठे हैं, लेकिन अधिग्रहण की कार्रवाई तो 2010 में ही हो गई है। अब जबरदस्ती खुदाई का मन बना लिया है, जबकि 2001 में ही नहर की खुदाई कागजों में हो गई थी, उन्हीं घाटों की जिन घाटों का 2010 में अधिग्रहण हुआ। अब न्याय की तलाश में हम लोग हैं, लेकिन प्रशासन जो है उसी भ्रष्ट विभाग का जो है सहयोग कर रहा है। और हम तो जिलाधिकारी महोदय से अपील करेंगे कि भाई पहले भ्रष्ट विभाग के जो है कारनामे पर दृष्टिपात करें और शासन को लिखें कि जब कागजों में खुदाई 2001 में हो गई तो उन्हीं घाटों का फिर 2010 में अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है। तो अधिग्रहण की कार्रवाई भी गलत है और नहर की खुदाई भी गलत है। जब दोनों प्रक्रियाएं गलत हैं तो अधिग्रहण की कार्रवाई को जिलाधिकारी महोदय निरस्त करवाएं, शासन से निरस्त करवाएं या राज्यपाल से निरस्त करवाएं और किसानों को नए सिरे से मुआवजा दें। और किसान सरकारी कार्य में बाधक नहीं है, लेकिन किसानों के साथ ज़बरदस्ती हो रही। कल मैं गया था, एसडीएम के वहाँ वार्ता थी, लेकिन कुछ ज़मीनें उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दिखाई गई, लेकिन वो ज़मीनें इस टाइप की हैं, किसी का घर बना हुआ है, किसी का दरवाज़ा है, यानी ज़मीनें फ्रेश नहीं हैं। और मात्र 2 बीघे ज़मीन जो है फ्रेश पाई गई, तो वो भी गड्ढा वड्ढा है। तो इस तरीके से तालमेल बैठेगा नहीं। और सबसे बड़ा ताजुब ये हो रहा है कि जब देश में प्रजातंत्र है और राम राज्य लाने वाले हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तब इन घोटालों पर ध्यान न दे करके केवल किसानों को दबाने का प्रयास प्रशासन न करे। भाई मैं तो यही अपील करूंगा, नहीं तो किसान अगर कुछ करेंगे तो उसके जिम्मेदार भुक्तभोगी जिलाधिकारी ही होंगे। मैं तो किसानों को समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ करें ना, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी किए उनका अहित हुआ तो उसके जिम्मेदार सीधे जिलाधिकारी महोदय होंगे।